कहानी शुरू होती है हाई स्कूल से। आज का दिन बहुत ही क्रूशियल था। क्लास 5 ग्रेड 3 के सारे स्टूडेंट्स में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस साफ दिख रही थी, क्योंकि यूनिफाइड एग्जाम बिल्कुल सिर पर था। 20 साल की मेहनत का असली इम्तिहान, स्टेक्स हाई थे और हर कोई अपना बेस्ट देने के लिए पूरी तरह तैयार था। क्लास टीचर चुनफान सामने खड़ी थी, आवाज़ सख्त लेकिन मोटिवेटिंग। जो बच्चे लिबरल आर्ट्स एग्जाम देने वाले हो, ध्यान रखना, कल के लिए पूरी तैयारी चाहिए। स्टेशनरी डबल चेक कर लेना, कहीं एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उनकी नज़र मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स पर गई। और जो बच्चे मार्शल आर्ट्स एग्जाम दोगे, कॉम्बैट गियर और वेपन्स तैयार रखो। ये तुम्हारा मौका है अपनी स्किल्स दिखाने का, तो कोई कमी मत छोड़ना। उनकी तेज नज़र जाकर सू जिंगमिंग पर टिक गई। आवाज़ और सीरियस हो गई। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस जानलेवा हो सकता है। जिनकी अवेकनिंग डी लेवल से नीचे है, मैं रिकमेंड नहीं करती कि तुम ये एग्ज़ाम दो। सू जिंगमिंग की आंखें हल्की सी फैल गईं। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या ये मुझे ही बोल रही हैं? दिल में एक हल्की सी बेचैनी दौड़ गई। लेकिन सू जिंगमिंग कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, वो एक ट्रांसमिग्रेटर था। उसने गहरी सांस ली और इस नई दुनिया का नाम याद किया, ब्लू स्टार। ये दुनिया बहुत ही अजीब थी। एक तरफ यहाँ की टेक्नोलॉजी लेवल लगभग वही थी जो उसकी पुरानी दुनिया में थी, फ़ोन, इंटरनेट, मॉडर्न लाइफ, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ खतरनाक और खूंखार बीस्ट्स भी थे, जो हर समय इंसानों के लिए खतरा बने रहते थे। इन बीस्ट्स के खिलाफ सिर्फ एक ही सहारा था, अवेकनड इंडिविजुअल्स। ये लोग अपनी यूनिक सुपर पावर्स के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ते थे। ब्लू स्टार पर हर इंसान की 16 साल की उम्र में अपनी यूनिक एबिलिटी अवेकन करने का मौका आता था। हर किसी की पावर अलग होती, कुछ प्रैक्टिकल और बहुत पावरफुल, तो कुछ बिल्कुल ही अजीब और अनप्रेडिक्टेबल। यही वजह थी कि यहाँ का समाज बहुत कम्प्लेक्स और डायनामिक था। लोगों को टीम वर्क करके ही सर्वाइव करना पड़ता था। और इन सबका एक रैंकिंग सिस्टम भी था, ए से जी लेवल तक, टोटल 9 टीयर्स। जितना हाई रैंक उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और रिस्पेक्ट। और अब सू जिंगमिंग का असली टेस्ट शुरू होने वाला था। ब्लू स्टार की दुनिया में ज़्यादातर लोग सिर्फ एफ से डी रैंक तक की स्किल्स ही सीख पाते थे। इसका मतलब साफ था, ऊंचे रैंक पाना बेहद मुश्किल था। यही वजह थी कि हर अवेकेंड इंडिविजुअल के अंदर एक अलग ही कंपटीशन और एस्पिरेशन की फीलिंग रहती थी। जो लोग डी रैंक से ऊपर निकल पाते थे, वो पूरे शहर में अलग पहचान बना लेते और उनकी एबिलिटीज़ हर कोई पाना चाहता। लेकिन सू जिंगमिंग की रियलिटी इससे बहुत दूर थी। उसकी एबिलिटी वीक इलेक्ट्रिसिटी बस एक स्टन बैटन जितनी पावरफुल थी। ये बस क्लोज रेंज कॉम्बैट में थोड़े समय के लिए किसी बीस्ट को चौंका सकती थी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर शर्म और फ्रस्ट्रेशन साफ छलक गई। क्लास में बैठा हुआ हुआंग तियन के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। ई ग्रेड ट्रैश, ये शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज कर जैसे दिल पर चोट कर रहे थे। उसे लगा शायद सच में वो मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लायक नहीं। हुआंग तियन की आंखों में मजाक और तिरस्कार साफ दिख रहा था। उसकी बातें और भी चुभ रही थीं। एर प्रिटी बॉय, तुम तो एग्जाम ग्राउंड पर ही मर जाओगे, बेहतर है लिबरल आर्ट्स ज्वाइन कर लो, छोटा मोटा क्लर्क बन के जिंदगी काट लो। ये शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गए। प्रिटी बॉय मतलब कमज़ोर, बेकार। सू जिंगमिंग ने धीरे से लिन चिंगलैन की तरफ देखा, जो उसके पास खड़ी थी। उसकी आवाज़ सॉफ्ट और सूदिंग थी। डोंट वरी, हर किसी की अपनी वैल्यू होती है। अगर तुम लिबरल आर्ट्स चूज़ कर लो और सिटी में एक सेफ और स्टेबल लाइफ जियो, उसमें भी कोई बुराई नहीं। ये सच था, ग्रेट शिया किंगडम में एजुकेशन सिस्टम 2 रास्तों में बांटा था। लिबरल आर्ट्स उन लोगों के लिए था जिनके अंदर कॉम्बैट का कॉन्फिडेंस नहीं, या जिनकी एबिलिटी लो लेवल की थी। ये रास्ता सेफ और नॉर्मल लाइफ देता था, ना जान का रिस्क, ना बीस्ट से सामना। दूसरा रास्ता था मार्शल आर्ट्स, जहां पावर, रिस्पेक्ट और मौत तीनों साथ चलते थे। सू जिंगमिंग वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके अंदर एक ज्वाला उठ रही थी। शायद ये दुनिया उसे कमज़ोर समझ रही थी, लेकिन क्या वो खुद को भी कमज़ोर मान लेगा? ब्लू स्टार की दुनिया में मार्शल आर्ट्स पाथ चुनना मतलब सीधा जिंदगी और मौत का सौदा करना। यूनिफाइड एग्जाम का नियम साफ था, जो इस रास्ते पर चलेंगे उन्हें डेजिग्नेटेड लोकेशन में भेजा जाएगा, जहां उनका सामना होगा फियर्स बीस्ट से होगा, जहां या तो मारो या मरो का खेल चलता था। सिर्फ सबसे स्ट्रांग और स्किल्ड ही यहां से जिंदा निकल पाते थे। इस परीक्षा को पास करने का अल्टीमेट रिवॉर्ड था एबिलिटी यूनिवर्सिटी में एंट्री। ये जगह सिर्फ प्रेस्टिजियस ही नहीं
बल्कि ड्रीम डेस्टिनेशन थी हर अवेकेंड इंडिविजुअल के लिए। यहाँ रिगरस ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स का गाइडेंस और सालों की हार्डवर्क के बाद ही कोई अनरैंक्ड सिस्टम टोडकार एक ट्रू रैंक्ड एबिलिटी यूजर बनता था। और फिर खुलते थे रियल पावर्स, वो ताकत जो बीस्ट टाइड्स के सामने भी टिक सके। लेकिन सू जिंगमिंग के लिए ये रास्ता सिर्फ एम्बिशन नहीं था, ये पर्सनल था। जैसे ही उसने अपने पुराने कमरे में कदम रखा, उसकी यादों का दरवाजा खुल गया। बीस्ट टाइड, चीखे, तबाही और उसके पेरेंट्स का ट्रैजिक डेथ। उस दिन की तस्वीरें आज भी उसके जहन में जिंदा थी। वो समझ चुका था, अगर मैं एग्जाम अवॉइड भी कर लूं तो भी मैं कब तक सेफ रहूंगा। बीस्ट टाइड्स किसी को नहीं छोती। उसके दिल की गहराइयों में एक ही जज्बा जल रहा था, मुझे स्ट्रैंग बनना ही होगा, चाहे जान क्यों ना चली जाए। ये मेरी पेरेंट्स के लिए भी है और मेरे लिए भी। अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस आते ही उसने अपना ट्रस्टेड स्पीयर उठा लिया। धातु का ठंडा वेट उसकी हथेली में आते ही उसे एक अजीब सा कंफर्ट मिला। उसकी आंखों में अब डर नहीं, डिटर्मिनेशन जल रही थी। यूनिफाइड एग्जाम वो आने वाला था और इस बार सू जिंगमिंग पीछे नहीं हटेगा। सू जिंगमिंग ने गहरी सांस ली और अपना स्पीयर हाथ में कसकर पकड़ लिया। कमरे की हवा में हल्की बिजली की भनभनाहट गूंज उठी। उसके शरीर से वीक इलेक्ट्रिसिटी की चमक उठ रही थी, मानो उसकी पूरी ताकत बाहर आने को बेताब हो। उसकी हर मूवमेंट स्विफ्ट और प्रिसाइज थी, लेकिन कुछ ही देर में थकान ने उसे घेर लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, मसल्स दर्द से चिल्लाने लगे और वो दीवार से टिक गया। अब और प्रैक्टिस नहीं कर सकता। स्पीयर उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मार्शल आर्ट्स एग्जाम बस आने ही वाला है और उसके पास अब भी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। पिछले 2.5 सालों से उसका ये स्पीयर उसका साथी था। दिन रात की प्रैक्टिस के बाद भी उसकी प्रोफिशिएंसी अब तक बिगिनर लेवल पर ही थी। लेकिन जिंगमिंग के दिल में अब भी उम्मीद की एक लौ थी, लाइटनिंग गेल ब्रेक नाम की सुपर स्पीयर टेक्निक। बस एक दिक्कत थी, उसकी कीमत 3 लाख युआन थी। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड की हकीकत बहुत ब्रूटल थी। डी क्लास से नीचे वाले स्टूडेंट्स रोज 20 के हाथ मर रहे थे। जिंगमिंग जानता था, या तो मैं अवेकन यूनिवर्सिटी जाऊंगा या फिर मैं भी उन्हीं कोर्सेज का हिस्सा बन जाऊंगा। तभी उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन झिलमिला उठी। सिस्टम एक्टिवेशन सक्सेसफुल शब्द जैसे कमरे में गूंज गए। उसकी धड़कन तेज हो गई। स्क्रीन पर लिखा था, न्यूबी गिफ्ट पैकेज प्लस, चैट सिस्टम फॉर ट्रांस माइग्रेटर्स अनलॉक्ड। उसकी आंखों में उत्साह और डर का मिला जुला रंग था। गिफ्ट पैकेज, इसमें क्या होगा? कोई टेक्निक, कोई रिसोर्स या कुछ और? स्क्रीन पर टेक्स्ट चमक उठा, डू यू वांट टू क्लेम द न्यूबी गिफ्ट पैकेज? सू जिंगमिंग के हाथ खुद हवा में उठ गए। यस, अब तो देखना ही पड़ेगा। अगले ही पल स्क्रीन पर सुनहरी रोशनी दौड़ गई और संदेश उभरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यूबी गिफ्ट पैकेज क्लेम्ड। रिवॉर्ड एस रैंक सुपर एबिलिटी प्लस 200 एबिलिटी पॉइंट्स। जिंगमिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। एस रैंक एबिलिटी, ये तो पावर का पीक था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, उसने सोचा। इतना हाई रैंक एबिलिटी तो शाओवा जैसे मेजर कंट्री में भी लोग 3 साल में जागृत कर पाते थे, और उसके पास ये शुरुआत से ही था। अब उसे पता था, टॉप एबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ उसकी टैलेंट के लिए लैड पाड़ेंगी, उसे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज से नहला देंगी। शायद वो इनकी नज़रों में एक टॉप टियर पावर हाउस बन जाए, जहां बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स, एलीट फैसिलिटीज और ब्रूटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसके लिए ओपन हों। पसीने की बूंदें सू जिंगमिंग के माथे से लुढ़क रही थीं। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की आग जल रही थी। ई रैंक ट्रैश होते हुए भी क्या मैं सच में अपनी डेस्टिनी बदल सकता हूँ? उसने मन ही मन सोचा। उसकी रिजॉल्व और भी सॉलिड हो गई। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना हाथ उठाया और बोला, क्लेम। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। सिस्टम स्क्रीन पर सुनहरी रोशनी फ्लिकर हुई और शब्द उभरे, न्यूबी गिफ्ट पैकेज क्लेम सक्सेसफुल। 200 एबिलिटी पॉइंट्स क्रेडिट हो गए थे। लेकिन अगली लाइन पढ़कर जिंगमिंग का दिल धक से रह गया। एस रैंक सुपर एबिलिटी, पर्पल क्लाउड थंडर गॉड्स लाइटनिंग एक्वायरिंग। अचानक उसके दिल के चारों ओर बिजली का तूफान उमड़ पड़ा। सिस्टम स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार चमका, 10%। उसके शरीर से बैंगनी बिजली फूटने लगी जो पूरे कमरे में क्रैकल कर रही थी। हवा में ओजोन की स्मेल फैल गई, जैसे किसी स्टॉर्म का जन्म हो रहा हो।
20%। बिजली और भी तेज हो गई, फर्नीचर टूटा, दीवारों में दरारें पड़ी, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। नीचे के पड़ोसी घबरा गए। किसी ने कहा, ये ब्लास्ट कहाँ से आया? बिजली गिर गई क्या? मिसेस ली ने तुरंत इमरजेंसी नंबर मिलाया। हेलो, सु जिंगमिंग के फ्लैट से पर्पल लाइटनिंग निकल रही है, जल्दी आओ। ऊपर सु जिंगमिंग का शरीर दर्द से आर्च हो गया। उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, सांसें भारी हो गईं। 50%, 60%, 70%। पर्पल लाइटनिंग उसके अंदर ऐसे घूम रही थी जैसे उसके सेल्स को फिर से फोर्ज किया जा रहा हो। ये दर्द ऐसा था जैसे जिंदा आग में झोंक दिया गया हो, पर उसके चेहरे पर सिर्फ डिटर्मिनेशन थी। शहर के दूसरे कोने में मिलिट्री काउंसिल की एल्डर वू ने आसमान की तरफ देखा। आसमान अचानक काला और भारी हो गया था। ये दबाव, ये तो किसी लाइटनिंग एट्रीब्यूट फेरोशियस बीस्ट जैसा है, उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया। जोंगचिंग 3rd लीजन अलर्ट, लाइटनिंग रेजिस्टेंट आर्मर पहनो, इलेक्ट्रिक शॉक स्क्वाड रेडी करो। सैनिक भागते हुए अपनी पोजीशंस पर जुट गए। शहर की डिफेंस सायरन्स बजने लगी। उसी समय आसमान में एक विशाल बिजली का ड्रैगन बना। उसका पूरी तरह इलेक्ट्रिक बॉडी क्रैकल कर रहा था और उसकी नज़रें सीधी सु जिंगमिंग के अपार्टमेंट पर थीं, जैसे पूरा आसमान उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सिंक हो गया हो। जैसे ही ड्रैगन और पास आया, सु जिंगमिंग के शरीर से पर्पल लाइटनिंग और भी इंटेंस हो गई। उसके सीने से एक जोरदार चीख निकली। सिस्टम स्क्रीन पर अपडेट्स रैपिडली फ्लैश होने लगे। 80%, 90%, 99% और फिर 100% एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटेड। उसके शरीर के चारों ओर घूम रही पर्पल लाइटनिंग धीरे धीरे डिसिपेट होने लगी और सामने आया एक बदला हुआ इंसान। उसकी आंखें इनर लाइट से ग्लो कर रही थीं और उसकी ऑरा से इतनी इनक्रेडिबल पावर पल्स हो रही थी कि कमरे की टूटी फूटी दीवारें भी मानो कांप रही हों। ऊपर आसमान में लाइटनिंग ड्रैगन ठहरा, जैसे सु जिंगमिंग की नई एस रैंक एबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा हो। अचानक सु जिंगमिंग ने दोनों हाथ उठाए और हवा में क्रैकलिंग इलेक्ट्रिसिटी गूंज उठी। अब वो सच में लाइटनिंग एट्रीब्यूट का मास्टर बन चुका था। दुनिया जल्द ही उसकी ताकत से कांप उठेगी। उसने अपने हाथों को देखा। अब उनमें पर्पल हेवन डिवाइन थंडर की ताकत थी। वो इलेक्ट्रिक, जिसे वो पहले अपनी एबिलिटी समझता था, अब तो खिलौना लग रहा था। अब तो एक ही वॉर किसी को टुकड़े कर देगा। उसकी नज़र अपने अपार्टमेंट पर गई, जहां बिजली के अनकंट्रोल्ड ब्लास्ट ने तबाही मचा दी थी। ये कमोशन थोड़ा यादाबू हो गया, उसने खुद से सोचा। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, दीवारें फट चुकी थीं, खिड़कियां चकनाचूर हो चुकी थी। तभी सिस्टम स्क्रीन पर उसकी न्यूबी गिफ्ट पैक की याद आई। ओ राइट, 200 एबिलिटी पॉइंट्स भी मिले थे। जिज्ञासा बढ़ी और उसने एबिलिटी पॉइंट सेक्शन पर फोकस किया। सिस्टम ने समझाया, एबिलिटी पॉइंट्स फेरोशियस बीस्ट्स को मारने से मिलते हैं। इन्हें कंज्यूम करके तुम अपना लेवल और स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो। सु जिंगमिंग ने एक गहरी सांस ली और सिस्टम पैनल की तरफ देखा। ऑटो एलोकेट, उसने धीरे से कहा, क्योंकि उसे भरोसा था कि सिस्टम की कैलकुलेशन ही उसकी कॉम्बैट पावर को मैक्सिमाइज कर देगी। अब उसके पास था एस रैंक पर्पल हेवन डिवाइन थंडर, 200 एबिलिटी पॉइंट्स और एक एसी ताकत जिससे पूरी दुनिया हिल सकती थी। कमरे में खामोशी छा गई, बस हल्की हल्की बिजली की क्रैकलिंग गूंज रही थी और सु जिंगमिंग की आंखों में एक नया कॉन्फिडेंस चमक रहा था। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये मानवा रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट चैप्टर का थ्रिल आप मिस न कर पाओ।